ॐ यभूतं च भव्यं च सर्वं यच्चादिष्टि स्वरस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। सभी को सादर नमस्ते। पिछली चर्चा में हमने यज्ञ के विषय में बातें की थी, तो इस यज्ञ के बारे में आगे बताया कि ये एक नैसर्गिक चक्र है जो प्रकृति में चल रहा है, और उसी के अनुसार हमने यज्ञों की कल्पना की। ऋषि मुनियों ने जैसे जैसे वो देखते रहे कि यह अवरात्र बन रहे हैं, संवत्सर बन रहा है, उसी प्रकार से इन्होंने सारे यज्ञों का संकलित किया, और इसी प्रकार हम यज्ञ आगे करते रहे। त्रेता युग में तो ये बहुत ज़्यादा प्रचार था इसका, और जैसे जैसे उपनिषद काल आया उसमें परिभाषा बदल गई इसकी। यज्ञों को अध्यात्म के साथ जोड़ा गया, और जैसे जैसे आगे समय बीतता गया, महाभारत में कर्म के साथ इसको जोड़ा गया है। निष्काम भाव से जो कर्म किए जाएं वो यज्ञ कहलाते हैं। इसी प्रकार से जैसे जैसे समय बीता, कलयुग में जब आया समय, तो हमारे विश्वास पैदा कर दिया गया कि जो देवता लोग हैं वो ऊपर से आते हैं, यज्ञ की आहुति ले जाते हैं और हमें आशीर्वाद दे देते हैं। अब बात समझने की कि वो कोई अलग से देवता, कोई मनुष्य नहीं है, ये ऐसे कोई देवता नहीं जो अपने रूप में आ जाएंगे। हमने कह दिया अग्निदेव प्रकट हो गए, जल देवता जी आ गए जी, तो कोई अलग से कोई मनुष्य संज्ञक आदमी नहीं, मतलब नहीं था ये। वास्तव में देखा जाए तो देवता जो होते हैं, आगे भी बताया, यास्क ने बड़ी परिभाषा दी थी, उसके अनुसार वायु, जल, अग्नि, ये जितने पदार्थ हैं सारे के सारे देवता हैं, क्योंकि हमें दे रहे हैं। इसी प्रकार विद्वांसो ही देवा, विद्वान लोग जो वो भी हमारे लिए देवता हैं। यज्ञ में हम जब बैठते हैं तो हम ये बोलते हैं विश्व देवा यजमानस्य शीदत। यज्ञ के साथ ये करने वाले यजमान जो हैं, इनके साथ और भी जो विश्व के सारे देवता यहाँ पर आकर उपस्थित हो जाएं, ऐसा आह्वान करते हैं। और वास्तव में देव प्रकट होते हैं। अब देव प्रकट होने का तात्पर्य ये है कि वहाँ पर अग्नि भी आ गई, वायु भी आ गया, जल भी आ गए, विद्वान लोग भी बैठे हुए हैं, तब जाकर यज्ञ चल रहा है। तो हम इस यज्ञ को इस रूप में देखें, और हमने जैसे जैसे इसको परंपरा को आगे बढ़ाया तो लोगों ने एक धारणा कर ली कि यज्ञ को एक धार्मिक रूप दे दिया गया, और वो सिर्फ कर्मकांड तक ही सीमित हो गया। वास्तव में देखा जाए यज्ञ जो है अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूरी की पूरी वैज्ञानिक है। यज्ञ का कोई भी एक हिस्सा नहीं है जो वैज्ञानिक ना स्वरूप रखता हो। महर्षि दयानंद कहते हैं कि जैसे जैसे हम उपकार करते जाएंगे संसार के लिए, परमात्मा के हम नजदीक होते जाएंगे, परमात्मा को हम प्रसन्न करते जाएंगे। और वो परोपकार कैसे हो सकता है? यज्ञ के माध्यम से हो सकता है। पहली बार में मैंने ये बताया था कि ये यज्ञ जो है अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, आत्मिक शुद्धि के लिए है। और वैज्ञानिक स्वरूप देखें हम इसका, तो सारे का सारा वातावरण जो है वो शुद्ध, जितना पर्यावरण आज हम पीट रहे हैं कि दूषित हो गया जी, ये हो गया, उसका कारण सिर्फ यही कि हमने यज्ञ करना छोड़ दिया। और महर्षि दयानंद ये कहते हैं कि जैसे जैसे लोगों ने ये छोड़ दिया, उसका वो देखिए रिजल्ट क्या मिला। वो कहते हैं आज भी यदि हम शुरू कर दें तो फिर पूरे का पूरा वही वातावरण आ जाएगा। अब यज्ञ के वैज्ञानिक स्वरूपता देखते हैं हम क्या है। प्रारंभ भी हम यज्ञ के
हवन कुंड से करते हैं, यज्ञ कुंड से करते हैं। स्वामी दयानंद ने जो इसका निर्धारित किया, जो इस यज्ञ को करते हैं, तो यज्ञ में बैठने वाले कई बार क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं, हम पौराणिकों में ज़्यादा चीज़ चल रही हैं, भट्ठल में कर लेंगे या वहीं पर रख कर थोड़ी दो चार ईंटें रख कर अग्नि जला देते हैं, वहाँ पर वही कर देते हैं। अग्नि तो अपना काम करना, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यदि इस यज्ञ का पूरा फायदा उठाना है, पूरा इसका लाभ उठाएंगे, तभी जब हम इसका वैज्ञानिक स्वरूप देखेंगे इसका। तो स्वामी जी ने कहा कि यज्ञ जो कुंड है उसको आप नीचे से चौथा हिस्सा होना चाहिए। तो कारण ये है कि एक तो समिधाएं, जिस लकड़ियां जो समिधाएं हम कहते हैं, वो थोड़ी भी डालें तो पूरी अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाती है। मतलब कहने का ये कि जिसमें थोड़ी सी अग्नि डालने से भी अग्नि पूरी प्रज्वलित होगी। दूसरी बात, इस यज्ञ वेदी में जब बैठते हैं, तो यज्ञ जब हम करना प्रारंभ करते हैं, तो वो जो गैसें निकलती हैं वहाँ से, जब दहन क्रिया होती है, तो चारों ओर फैलती हैं। यदि इसका स्वरूप इस प्रकार से है, तो वो चारों ओर ऊपर फैलती जाएंगे ऐसे करके। और यदि आप देख लीजिए, कभी भट्ठल में कर लीजिए, कभी और जगह कर लो, तो वो सिर्फ वहीं पर ही बस खत्म हो जाती है, आगे बोल नहीं पाते। तो इस प्रकार से यज्ञ कुंड बनाया गया, वो अपने आप में एक वैज्ञानिक स्वरूप है इसका। उसके बाद समिधाएं जो हम प्रयोग में लाते हैं, समिधाएं जो हैं वो वास्तव में ऐसा नहीं कि जो मर्जी लकड़ी डाल दो इसमें। एक तो स्वच्छ होनी चाहिए, दूषित नहीं होनी चाहिए, कीड़े न लगे हों उसमें, साफ सुथरी हो। और इसको समिधा कहते हैं, सम जहाँ एकदम बराबर की टुकड़ियाँ काटी हुई हैं लकड़ी, तो इदम कौन सा, बराबर। और आगे सुसमिधाएं ऐसे बोलते हैं, दूसरे मंत्र में आता है, वो और अच्छे प्रकार से इनको लकड़ियों को यदि हम या समिधाओं को हम छीलेंगे, ऊपर से छिलका उतार देंगे, तो उसका सारा वो स्वरूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो छाल में जो गुण है वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए बगैर छाल के कभी भी यज्ञ नहीं करना, एक बात। दूसरी बात, लकड़ी वही प्रयोग में लानी है जिसका कोयला न बने, सीधी राख बन जाती है। आपने देखा होगा कभी यज्ञ करते हुए, थोड़ी देर में वो जितनी समिधा डालते हैं सारी की सारी राख बन जाएगी। इसके लिए आम की लकड़ी है, गलूर है। इसी प्रकार से जैसे हम अपने जहाँ इलाके में जो चीज़ मिलती है, यूकलिप्टस जिसे कहते हैं, वो भी प्रयोग होता है। आम की लकड़ी हम ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं, या बेरी की लकड़ी। इसमें यही कुछ होता है, क्योंकि इसकी जो कोयला नहीं बनेगा, राख बन जाएगी। यदि कोयला बना रहा फिर तो वहीं के वहीं रहेगा, फिर वो पूरी ज्वलन जितनी क्रिया है वो पूरी नहीं होगी। तो इस प्रकार से लकड़ी को छीलना नहीं है, एक बात। दूसरी बात, लकड़ी कटी होनी चाहिए। क्यों? कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसा सरफेस एरिया बढ़ेगा, वो प्रज्वलन ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब समिधा हमने अच्छी डाल दी है, उसके बाद हम जो हवी यूज़ करते हैं, हवी का प्रयोग करने के लिए स्वामी जी ने 4 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले सुगंधित होनी चाहिए, इसलिए इसमें अगर तगर है, चंदन है, ये आपके और अच्छे पदार्थ जो डाले जाते हैं, इलायची है, तो ये सारे के सारे सुगंधित पदार्थ हैं। दूसरा जो है वो स्विष्ट मीठा होना चाहिए। छुआरे हैं, किशमिश है, इसी प्रकार से और शक्कर है, ये डालने जो। और तीसरा उनका पुष्टिवर्धक होने चाहिए पदार्थ जो है। पुष्टिवर्धक में क्या है? अन्न होना चाहिए। गेहूं है, जौ है, चावल हैं। इसी प्रकार से और जितने पदार्थ जो हैं वो पुष्टि के लिए दूध भी डालते हैं, घी डालते हैं,
और इसी प्रकार और जो अच्छे अच्छे पदार्थ हैं वो डाले जाते हैं सम ऋतु के अनुसार। ये जो सामग्री बनती है वो ऋतु के अनुसार ही बनती है, इसके लिए अलग से एक विषय है। चौथा उन्होंने कहा रोगनाशक होने चाहिए, बीच में औषधियाँ डालनी चाहिए, गिलोय हुई जैसे सोमलता हुई, तो सारे के सारे ऐसी संविधा बनाकर हम वो प्रयोग करते हैं। और एक बात और मैं रास्ते में कह दूं आपको, जब हम संविधा रखते हैं यज्ञ कुंड में तो लोग क्या करते हैं, ऊपर से ऐसे डालते रहते हैं, उससे अग्नि बुझ जाती है, पूरी नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें हवा लगेगी नहीं पूरी। संविधाओं का चयन जो करना है वो उसको इस प्रकार से रखें कि पहले दो ऐसे, फिर दो इसके ऊपर ऐसे, जैसे ताना बाना चलता है उसी प्रकार से ही है। दो नीचे आई तो ऊपर टेढ़ी आ गई। तो इसमें क्या है कि हवा जो क्रॉस करेगी, जब हवा प्रवेश अच्छी प्रकार करेगी तो अग्नि प्रज्वलित सही होगी और कोई धुआं नहीं होगा। धुएं का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रही है, और कई बार तो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। कारण क्या उसका, जब ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं मिलेगी, प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीली होती है। इसलिए कभी भी यज्ञ में धुआं नहीं होना चाहिए। यदि आपका यज्ञ, तो हम आमतौर पर कहते हैं असफल है, सफल का मतलब कहने का उसका लाभ नहीं मिल रहा, हमें नुकसान हो रहा उल्टा ज़्यादा। तो इस प्रकार से हमने संविधाओं का किया चयन, फिर हमने यज्ञ कुंड का चयन किया, और तीसरे जो हमने सामग्री जो डाल रहे हैं उसके बारे में। इसी प्रकार से जब हम प्रज्वलित करने के लिए कपूर का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले कपूर जो है जब वो डाला जाता है तो उसमें थोड़ा सा पहले धुआं उठेगा हल्का सा, और उसके बाद जो सुगंध फैलेगी उसकी, और उसमें तेल निकलेगा उसमें से। और वो तेल जो है वो अलग अलग किस्मों के हैं वो। तो इस प्रकार से वो कपूर जो है वो अग्नि को प्रज्वलित भी करेगा और साथ में सुगंध पैदा करेगा। फिर हम आते हैं घृत पर। घृत के बारे में कहा कि उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दोनों होते हैं। इसमें जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं वो वाष्प बन के ऊपर चले जाते हैं और जाके बादलों में जाकर वो नीचे तैब बना लेते हैं, और वो वर्षा के लिए हेल्पफुल होता है, वर्षा के उसमें सहायता करता है। ये जो वाष्पीकरण जो बनते हैं उस अनसैचुरेटेड एसिड फैटी एसिड जो हैं वो उसमें जब लेयर बना देते हैं उसकी। इसी प्रकार से हम कहते हैं घृत जो होना चाहिए वो गऊ का होना चाहिए, और वो भी देसी घी का, देसी गऊ का। क्यों? इसमें एक रिसर्च हुई है, बहुत पुरानी रिसर्च है वैसे तो ये। जब प्रयोग किया गया तो जब हमने डालडा या वनस्पति घी डाला तो उसका प्रभाव नहीं आ रहा था, लोगों में कुछ बीमारियां जो थी वो ठीक नहीं हो रही। परंतु इस गऊ के घी डालने से, देसी गऊ के जो घी है वो सबसे उत्तम इसलिए अच्छा है क्योंकि वो हमारी बीमारियों को दूर कर देता है। इसलिए हमेशा ही घी जो डालें वो अच्छा डालें। और दूसरी बात, स्वामी जी हालांकि वो वैज्ञानिक नहीं थे परंतु विज्ञान के बारे में जानते थे अच्छी तरह से। उन्होंने कहा घी कलकलाता होना चाहिए, पूरा का पूरा गर्म होना चाहिए घी। उसका सिर्फ एक कारण है कि हम जब घी डालते हैं तो वो जब घी ठंडा होगा तो क्रिया पूरी नहीं होगी। वो जब प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही तो फिर गैसें कैसे पूरी चलेंगी? जब गैसें नहीं बनी तो हवन क्या हुआ? हमारा मकसद जो है हवन का यही होता है कि जितनी गैसें निकलें वो सारे के सारे वातावरण में फैल जाएं और उस वातावरण को प्रदूषित ना करें, उस वातावरण को अच्छी प्रकार से ये शुद्धि करते हैं। और इस प्रकार से हम घृत जो अच्छा डालते हैं और गर्म करके डालते हैं पूरे का पूरा। इसके साथ साथ और देखिए वैज्ञानिक स्वरूप इसका, हवन कुंड के चारों ओर पानी डाला जाता है।
इसके साथ मंत्र आते हैं, आप जो रोज करते हैं हवन, जो जानते हैं उस बात को। क्यों? उसका विशेष कारण ये होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर फॉर्मेल्डिहाइड बनाती है। क्यों? फॉर्मेलिन गैस निकलती है, फॉर्मेलिन गैस जो है वो अपने पानी के साथ मिलकर फॉर्मेल्डिहाइड बना देगी। जैसे जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बनेगी वो सारे का सारा जो वातावरण है वहाँ का जो वो सारे का शुद्ध हो जाएगा। क्यों? फॉर्मेल्डिहाइड अपने आप में एक ऐसी वस्तु कह लीजिए या ऐसा पदार्थ कह लीजिए जो वातावरण की शुद्धि करता है। हम तो देखो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, तो वो सारा फॉर्मेल्डिहाइड हमारे लिए अच्छा है। और आपने देखा होगा जो जल है हमारा, जो देखिए कितना प्रभाव है चीज़ों का। जब हम आचमन करते हैं और जल में पात्र उसमें गड़वी में जब पानी डाला होता है, वो कभी पानी को आप नोट करना, कभी उसमें मंत्रों के द्वारा जो क्रिया चल रही है वो मंत्रों के द्वारा शुद्ध हो जाती है। ये वास्तव में सही है। एक बार हमारे गुरुकुल कांगड़ी से प्रोफेसर आए थे यहाँ पर, उन्होंने दिखाया था कि उनका यंत्र था, तो उसमें देखा कि जल के नज़दीक लाए तो उसमें एक बड़ी क्रिया अलग से थी, पॉजिटिविटी जिसे कहते हैं वो थी इसमें। तो इस प्रकार से एक तो पॉजिटिविटी आई थी सारे वातावरण में, और सारा वातावरण हमारा जो है वो दूषित नहीं रहता। उस गैसों की बजाय के कारण वो सारे का सारा वातावरण हमारा शुद्ध हो जाएगा। और देखिए लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, नुकसान कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड निकले इसमें कोई दो राय नहीं। पहले क्या हुआ करता था कि जब यज्ञ वेदी बनाते थे उसके साथ साथ लताएं और वृक्ष वगैरह हम साथ ही रखते थे उसके नज़दीक। क्यों? जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो सारी की सारी पेड़ पौधे ले लेंगे। पेड़ पौधे क्या करेंगे लेकर उसको? एक सिस्टम है, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो उसका एक क्रिया है कि सूर्य की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देती है उसको, और वो कार्बोहाइड्रेट्स बनकर उसे पौधे के काम आता है। दोनों को फायदा हो गया। हमारे तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड उसका प्रयोग की जा रही है पौधों के द्वारा, और उनके लिए कोई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट्स बना रही है। और बदले में देखिए परमात्मा ने ऐसा व्यवस्था की है कि वो हमें ऑक्सीजन दे रहा है। इसलिए ना जो वृक्ष हैं, जितने लताएं हैं, ये सब शिवत्व का रूप है, शिव का रूप है। देखिए ये हम आम तौर पर क्या कहते हैं, शिव जी भगवान ने वो जहर पी लिया। अरे ये जो वृक्ष है ना, ये भी तो जहर पी रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमें नुकसान कर रही है, ये सब जानते हैं, और हमें अमृत दे रहा है। तो इस प्रकार शिवत्व जो रूप है वो वास्तव में देखा जाए पेड़ों के पास है। इसलिए जो पेड़ों का जो स्वामी है वो कौन है? शिव, वो कल्याणकारी परमात्मा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो वस्तु जहाँ पर भी है, जो पदार्थ है वो नष्ट नहीं होता कभी भी, वो वैसा ही रहता है। उसकी अवस्था जरूर बदल जाती है। साइंस में एक नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स दो इट मे चेंज द फॉर्म। कहने का तात्पर्य कि जो पदार्थ है वो कभी नष्ट नहीं होता, उसकी अवस्था जरूर बदल जाती है। जैसे जल से वाष्प बन जाते हैं, जल से बर्फ बन जाती है, अवस्था बदली है परंतु वो चीज़ वही की रहती है। मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, पदार्थ कभी समाप्त नहीं होता। और इसी तरह से जो यज्ञ है इसके द्वारा भी ये इसका जो मूल सिद्धांत यही है कि जो हम डाल रहे हैं चीज़ें, जो हम सामग्री डाल रहे हैं, वो पूरी की पूरी सामग्री जो है वो छोटी छोटी कण में सूक्ष्म रूप में हो रही है। आगे स्थूल रूप को अग्नि जो है सूक्ष्म बना देती है, और जैसे सूक्ष्म बनती हैं तो उसके लिए एक
साइंस में आपने और फार्मूला पढ़ा होगा, वो क्या उसे कहते हैं, डिफ्यूजन लॉ। डिफ्यूजन लॉ जो है ना, उसमें उन्होंने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, उसमें कहते हैं कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटीज। जितनी वो गैस हल्की होगी उतनी वो ऊपर जाएगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएगी वो वातावरण शुद्ध करती जाएंगी। ये जो गैसें निकल रही हैं ना, इसमें बहुत सी क्रियाएं हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स वगैरह नाम आते हैं, वो आप इतना, क्योंकि सारे डिटेल तो नहीं समझाई जा सकती यहाँ पर। कभी डिटेल पढ़नी हो तो डॉक्टर राम प्रकाश की यज्ञ विमर्श एक पुस्तक है, बड़ी अच्छी, इसमें उन्होंने लिखी है, तो उस प्रकार से हम उसको देख सकते हैं।